हमने कुछ चीज़ें ऐसे देखे हैं कि उनके हड़प्पा सभ्यता में कैसे कैसे पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं। अधिकतर हमें जैसे शंख हो गया, तांबे हो गया, कांसे हो गया, सोना चांदी जैसे धातु बनाई गई थी। और तब तक कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जा जाते थे। और सोने और चांदी गहने का और बर्तन बनाए जाते थे। सोना चांदी के बर्तन भी हुआ करते थे, गहने हुआ करते थे, और वो इस रूप में हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु अनेक बाँट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरा बनाते थे और आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र हुआ करते थे। और हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन थे। तो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर इन्होंने डायग्राम के रूप में देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर ज्वेलर हुआ गया। इस तरह से देखो, ज्वेलर की सिस्टम होगी, मूर्तियाँ होंगी, और कुछ इस तरह से आयताकार होगी चांदी की। तो ये देखा जाता है कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें हमें प्राप्त हुई। और प्राप्त होने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर कौन सी धातु का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया। और इसमें क्या होती थी, अगर कोई धातु बन गई तो हमें लगता है कि कोई स्टैम्प पेपर हो गया, हम उसमें बोलते हैं कि तब तक वैलिड नहीं है कि जब तक उसमें चीज़ें को क्या हुआ, कोई भी सही व्यक्ति का उसमें हस्ताक्षर नहीं हुआ। ऐसे हम कोई आईएएस के पास जा रहे हैं तो उसकी भी अपनी मोहर होगी, या फिर कोई कर्मचारी से कुछ काम करवाना है तो उसकी भी अलग सी मोहर होगी। मतलब मोहरों से ये पहचान हो जाती है कि ये उस प्रमाणिक द्वारा सत्यापित किया गया। तो हम अगर कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसमें मोहर रहती है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन से सभी एग्री हैं और उसने अच्छी तरह पढ़ दिया है, मतलब लर्न कर रखा है। तो उसमें देखते हैं कि इस तरह से वो एग्री है और जो चीज़ है जेन्युइन है, तो उस शेयर को मोहर बताती थी। तो मोहरों पे भी देखते थे कि वहाँ पर डायग्राम हुआ करते थे, मतलब चित्र हुआ करते थे, मोहरों पे लगाए जाते थे। तो हम आज भी देखते हैं कि कई कई सरकारी दफ्तरों पे ज़्यादातर मोहरों का उपयोग किया जाता है। देखा हमने पत्थर के बांटे हुआ करते थे, और ध्यान से देखा जैसे पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े होते तो अलग अलग, जैसे कि हम देखते कि वज़न कितना है, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। तो उस टाइम इतना सटीक अनुमान नहीं लगाया जाता था। उस टाइम कुछ पत्थर हुआ करते थे, उन्हीं से अनुमान लगा के वो आगे विवरण करते थे। और इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता था, और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए का, जैसे सोना चांदी हो गई या कोई कीमती वस्तु है तो उन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, अनाज के लिए। तो उनको उपयोग के लिए हमें किस चीज़ का, उस टाइम तो तराजू सिस्टम नहीं थे। आज तो इतने सारे गैजेट हैं किसी चीज़ को भी नापने के लिए। उस टाइम क्या होता था, अगर किसी चीज़ की नाप तोल करनी है, भाव करना है, तो पहले उसके बंटवारे के लिए हमें बाँट के लिए अलग अलग पत्थरों का उपयोग किया जाता था, या फिर पत्थर